लेकिन बात ऐसी कि कितना ही कुछ क्यों ना हो, ये जो लेजीपन होता है ना, मतलब आलस, ये जाता ही नहीं है। तो हम कहेंगे इस किताब के अकॉर्डिंग लेजी बनना भी हमारे लिए अच्छा है। जी हाँ, खुश हो जाइए। हमेशा खुद को मौके दीजिए कि आप कुछ देर के लिए सब कुछ बंद कर दीजिए ताकि काम में आप अपना बेटर आउटपुट दे सके, जिसका मतलब है रेस्ट करना, यानी कि आराम करना। और पहला रीजन ये है कि जब आप रेस्ट करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस भी काफी इंप्रूव होती है। जब भी आप रेस्ट मोड में होते हैं तो आपका अनकॉन्शियस माइंड कॉम्प्लेक्स और ज्यादा बड़ी इंफॉर्मेशन को बेहतर ढंग से टैकल कर पाता है, बजाय तब जब आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज इंप्रूव होती है। और दूसरा रीजन ये है कि आपको एनर्जी रिचार्ज करने में हेल्प करती है, जिससे कि आप डीपली वर्क कर सके। और तीसरा रीजन ये कि ज्यादातर काम करते टाइम आपकी मैक्सिमम एनर्जी यूज हो जाती है, जिससे आप थक जाएंगे और फिर आप शाम को अपना डीप वर्क नहीं कर पाएंगे। तो बात ऐसी है कि आपके लिए ना रेस्ट करने का बेस्ट टाइम है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आपने पूरे दिन गधों की तरह शैलो वर्क किया है, यानी कि बिना दिमाग का काम किया है, तब तो आप नहीं थकेंगे। चलिए, ये सब बातें हो गई है, तो आगे रूल नंबर 2 यानी कि मेथड नंबर 2 पर फोकस करते हैं, जो है बोर्डम को गले लगाए। मतलब ये कि एक जूइश आदमी था जो हर सुबह उठ करके अपनी रिलीजियस किताबें पढ़ता था। बार बार एक ही बुक को इस तरीके से पढ़ने से उसका दिमाग इस तरीके से ट्रेंड हो गया था कि वो पूरी कंसंट्रेशन के साथ हर दिन किताबें पढ़ता था। हाँ, कंसंट्रेशन इस तरीके से प्रैक्टिस करके एक्चुअली अचीव की जा सकती है। मतलब अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत है तो आप कर सकते हैं। तो हम सबके अंदर ये एबिलिटी है, मगर हम ना इसे ट्राई करना ही नहीं चाहते हैं। चलिए, एक बार फिर से आपको पता चल गया है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। वैसे हमेशा ना आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि फोकस करते हुए बीच बीच में ब्रेक लेते रहे, ना कि ब्रेक लेते हुए फोकस करे। ये ऑब्वियस सी बात लगेगी, मगर सच भी है कि इसीलिए इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। पहला पॉइंट अगर देखें तो अगर आपके काम में इंटरनेट का ज्यादा यूज होता है या आपकी बहुत सारी ईमेल्स का रिप्लाई करना पड़ता होगा, तो भी ये स्ट्रेटेजी आपके काम आ सकती है। दूसरा पॉइंट ये है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने इंटरनेट इंटरवल्स को कैसे शेड्यूल करते हैं, मगर स्ट्रिक्टली आपको थोड़ा फ्री टाइम अपने लिए देना पड़ेगा जिसमें इंटरनेट का बिल्कुल यूज ना हो। और थर्ड पॉइंट ऐसा ही कि अपने घर और ऑफिस में अगर आप ये फिक्स कर लेते हैं कि आप इंटरनेट का यूज सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम में ही करेंगे, तो आपकी कंसंट्रेशन बहुत इंप्रूव हो सकती है। और आगे थर्ड रूल है सोशल मीडिया को छोड़ दे। हाय, इसे सुनकर के तो बड़ा दुख हो रहा है आपको, बट बात ऐसी है कि इस किताब के अकॉर्डिंग बाराटुंडे थ्रस्टन को उसके दोस्त वर्ल्ड का सबसे ज्यादा कनेक्टेड इंसान के नाम से बुलाते थे। उसने 25 डेज के लिए अपनी ऑनलाइन लाइफ को छोड़ने का फैसला किया और फर्स्ट वीक के बाद ही उसे इसकी आदत पड़ने लगी। उसकी लाइफ की पेस स्लो डाउन हो गई थी, मगर फिर जब 25 डेज गुजर गए तो वो फिर से ऑनलाइन रहने लगा, लेकिन इस बार पहले से भी ज्यादा। तो किसी भी चीज को एकदम छोड़ना ना पॉसिबल नहीं है और ना ही एक सोल्यूशन है। तो इससे अच्छा ये है कि आप इंटरनेट को आज की लाइफ की जरूरत समझते हुए यूज करते रहे। कभी कभी इसका फायदा भी होता है। और अब सोशल मीडिया को ही ले लीजिए, कई बार ये आपकी लाइफ में कोई गोल हासिल करने में आपकी मदद करता है, और देखा जाए तो इसके एक नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे फायदे हैं, बजाय इसके नेगेटिव साइड को अगर आप देखें। और फिर एक 80-20 रूल है कि आपके काम का 20% हिस्सा 80% रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। तो आप ये श्योर कर ले कि इस 20% में आप अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करें, ताकि जो रिजल्ट है ना वो ड्रास्टिक लेवल पर अचीव हो जाए। तो 30 दिन के लिए ना खुद को इंटरनेट से दूर रखिए। और अगर आपको लगता है कि आपके ये 30 दिन इंटरनेट यूज करके मजे से गुजरते हैं, या फिर लोग आपको एकदम पागलों की तरह मिस कर रहे हैं कि हाय आप ऑनलाइन क्यों नहीं दिख रहे हैं, तो बिल्कुल बेशक आप फिर से ऑनलाइन जा सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो इंटरनेट से दूरी बनाए रखें। अब ये तो जब आप ट्राई करेंगे तब आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली क्या है और सिचुएशन कैसी है। तो साइड नोट में लिख लीजिए कि आप कुछ दिन ऑफलाइन जा रहे हैं।